आप दौलत के पीछे नहीं बल्कि दौलत आपके पीछे भागेगी। या घनी पढ़कर अपनी जेबें या बटुए पर फूंक मार दो, फिर मज़ा देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही मुजरब और ताकतवर अमल शेयर करने लगी हूँ। ये वजीफ़ा बिलखसूस मेरे इन भाइयों के लिए हैं, इन बहनों के लिए हैं जो अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं। घर में पैसा तो आता है, लेकिन जैसे पैसा आता है वैसे ही पैसा खर्च हो जाता है, यानी कि पैसे में कोई खैर व बरकत नहीं होती। उनके अलावा वो लोग भी ये अमल वजीफ़ा पढ़ सकते हैं जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं। घर में रिज़्क़ की तंगी रहती है, एक वक्त का खाना मिलता है, दूसरे वक्त के खाने का पता नहीं कि मिलेगा भी या नहीं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, बहनों, भाइयों, आप जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ ज़रूर मांगा करें। दुआ की बड़ी फजीलत है। दुआ इबादत का मग़ज़ कहा गया है। हर इबादत की तरह दुआ भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं। ये हर जगह और हर वक्त की जा सकती है। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाए और ये अल्लाह पाक का हक़ है, वो किसी को मायूस नहीं करता। किसी और से दुआ करना शिर्क के ज़िम्रे में आता है। दुआ इन अहम इबादत में से हैं जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है, इसलिए इसकी कबूलियत का वादा किया है और इसे करने वालों की वहीद सुनाई है। मोहतरम नाज़रीन, दुआ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। यकीन मानो, जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं वो अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँच जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम्हारा परवरदिगार बाहया और सखी है। जब उसका बंदा उसकी जानिब दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि उन्हें खाली हाथ लुटा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो चीज़ें जो मरने के बाद नीयत से मुनक़ता नहीं की जाती, इनमें से एक दुआ भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कबूल हो सकती है जिसमें कोई शक नहीं। नंबर 1 मज़लूम की दुआ, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ, नंबर 3 वालिद की दुआ अपने बेटे के हक़ में। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ आदम के बेटे, जब तक मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा। अगर तू गुनाहों से पूरी ज़मीन भर कर ले आए लेकिन तुम्हारे दामन में मेरे साथ शिर्क का दाग ना हो तो मैं इतनी ही मग़फ़िरत लेकर आऊँगा, सुबहान अल्लाह, और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम 4 चीज़ें हैं, एक मेरे लिए हैं, एक तुम्हारे लिए हैं, एक मेरे और तुम्हारे दरमियान, और एक तुम्हारे और मेरे बंदों के दरमियान है। जो चीज़ मेरे लिए हैं ये है कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए हैं वो ये है कि जो अच्छा काम भी तुम करोगे तुम्हें इसकी जज़ा मिलेगी। जो चीज़ मेरे और तुम्हारे दरमियान है वो ये है कि तुम्हारा दुआ करना और मेरा काम उसे कबूल करना है। और जो चीज़ तुम्हारे और बंदों के दरमियान है वो ये है कि तुम उनके लिए भी वो कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, इतनी ज़्यादा फजीलत है दुआ की, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो भी अमल करें, जो भी वजीफ़ा पढ़ें, इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ ज़रूर मांगा करें। मोहतरम नाज़रीन, बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा, ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का अमल है। इस नाम को पढ़ने से अल्लाह ताला आपके घर से हर तरह की तंग दस्ती को ख़त्म कर देगा। आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कारोबार की वजह से परेशान है तो इंशाल्लाह कारोबार को चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। आपका कारोबार में दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगा। आपका कारोबार छोटा है तब भी आप ये अमल करें, आपका कारोबार बड़ा है तब भी आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। फिर देखते जाएं कि अल्लाह ताला की रहमत आप पर कैसे बरसती है। अब अमल आपने कैसे करना है? अमल करने का तरीक़ाकार अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों, एक तस्बीह आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की सुबह पढ़नी है और एक तस्बीह आपने रात को पढ़नी है।
अपने सबसे पहले प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। इससे ज़ायद पढ़ें, इससे कम पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सफ़ाती नाम है या गनी, जिसका मतलब है घनी कर देने वाला। आपने इस नाम की 1 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नाम को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। और इसके बाद आपने अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ आपने अपने अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है। इसी तरीके से नाज़रीन आपने रात को ये अमल करना है। रात सोने से पहले पहले आप किसी भी वक्त ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 41 दिन तक जारी रखना है। सुबह शाम अल्लाह ताला के इस नाम की 1 तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लेना है। और अगर आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपने कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े में नागा नहीं करना। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपसे नागा हो जाता है, 1 दिन, वो 2 दिन, 3 दिन, तो आप इतने दिन इजाफ़ी इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। दिन काउंट कर लें, उसके बाद वो दिन पूरे कर सकते हैं। और मेरी मोहतरम माएँ बहनें अपने ख़ास याम में भी ये इस वजीफ़े को पढ़ सकती हैं। जैसे जैसे आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत कैसे आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। अगर बेरोज़गार हैं तो अल्लाह ताला आपको अपने गैब के ख़जानों से नवाज देगा। अगर कारोबार की वजह से परेशान है तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी वो भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप दूसरों में बांटने वाले बन जाएंगे। इस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना ज़्यादा अता करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वज़ाइफ के साथ साथ आपने सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज, 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जब आप नमाज पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करेंगे और अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर राज़ी कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा मेरे इन भाइयों को, इन बहनों को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ, फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। वजीफ़ा करने के बाद सदका ज़रूर करें। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह को तुम में से हर एक शख्स के बदन के हर जोड़ पर एक सदका लाजिम होता है। बस हर एक तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर एक तमहीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर एक तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर एक तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। और किसी को नेकी का हुक्म करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। इन तमाम चीज़ों के बदले 2 रखते जो इंसान चाश्त के वक्त पढ़ता है काफ़ी हो जाती हैं। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।